मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर। एक और जहां महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर ये महागठबंधन विपक्ष एकजुट करने में लगी हुई है। विपक्षी एकजुटता 23 तारीख को राजधानी पटना में हुई, जहां झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी पहुंचे। तो वहीं अब सीएम नीतीश कुमार और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जो है वो अब एक बड़ी प्रॉपर्टी को लेकर कोर्ट तक पहुंच चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम किस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो चलिए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं कि आखिरकार कौन सी बड़ी प्रॉपर्टी के कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और हेमंत सोरेन जो हैं वो कोर्ट तक पहुंच चुके हैं। 60 के दशक में बिहार सरकार ने रांची के जिन कारखानों की नींव रखी थी, उन्हें ताउम्र न सिर्फ चलाना था बल्कि अपने उत्पादों से पूरे बिहार के बाद बिहार झारखंड को रोशन करना था। किंतु आज न ये कारखाने रहे न इसके कर्मचारी। इनका गौरवशाली अतीत आज दुर्भाग्यपूर्ण वर्तमान में तब्दील हो चुका है। कामगारों की चहल पहल से जो कारखाने एक समय में गुलजार रहा करते थे, वे आज खंडर में बदल चुके हैं। हाई टेंशन इंसुलेटर फैक्ट्री कारखाने को तो अब ईंट तक नहीं बची है। इनकी दुर्दशा देख कारखाने के पुराने कर्मचारी दुख से भर जाते हैं। इन कारखानों की करोड़ों की संपत्ति के लिए झारखंड और बिहार राज्य सरकार आमने सामने है। झारखंड ने तो सुप्रीम कोर्ट तक अपने हक के लिए गुहार लगाई है। बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम ने बिजली उत्पादकों के 2 महत्वपूर्ण कारखाने हाई टेंशन इंसुलेटर फैक्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट फैक्ट्री की बुनियाद 1964 में डाली थी। जहां एक तरफ फैक्ट्री उत्तम गुणवत्ता का इंसुलेटर का उत्पादन करती थी। श्रेष्ठ उत्पादों के लिए वर्ष 1981 में इस कारखाने को गोल्डन प्रोडक्टिव अवार्ड से भी नवाजा गया था। श्रेष्ठता के लिए न सिर्फ कारखाने बल्कि इसके कर्मचारियों को 20% बोनस और HMT घड़ियां बतौर इनाम मिली थी। इसी तरह ट्रांसफार्मर बनाने वाले इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री को तत्कालीन उपराष्ट्रपति आर वेंकट रमन ने 1984 में उत्पादक अवार्ड से नवाजा था। आज उस कारखाने में न कोई मजदूर है न मशीन, पूरा कारखाना खंडर बन चुका है। हाई टेंशन इंसुलेटर फैक्ट्री शहर के बिल्कुल सटे हुए इलाके नामकुन औद्योगिक क्षेत्र में 112.6 एकड़ जमीन पर स्थापित है। आज इस इलाके की जमीन की कीमत आसमान छू रही है। इस कारखाने से 6 किलोमीटर दूर टाटी सिलवे औद्योगिक क्षेत्र में 95 एकड़ भूखंड पर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट फैक्ट्री बनी है। आज इनकी जमीन की बाजार की कीमत लगभग 800 करोड़ है। दोनों कारखानों के बगल में रेलवे लाइन गुजरती है और 1 किलोमीटर के अंदर रेलवे स्टेशन भी है। करोड़ों की संपत्ति के स्वामित्व वाले इन कारखानों की संपत्ति पर बिहार का कब्जा है। बंटवारे के लिए विधिक और कागजी कार्यवाही पूरी हो चुकी है, लेकिन हकीकत में बंटवारा नहीं हो पाया है। झारखंड को इन कारखानों की देनदारी दे दी गई, लेकिन संपत्ति पर बिहार का ही कब्जा बरकरार है। बिहार सरकार इन कारखानों की संपत्ति को लीज पर दे रही है। झारखंड को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से उसके पक्ष में कोई सकारात्मक फैसला आएगा, लेकिन कारखानों के अतीत तो लौटने से रहे, वर्तमान में संपत्ति पर झारखंड का हक तो मिल जाएगा। जब से झारखंड और बिहार अलग हुए हैं, तब से कई कारखाने ऐसे हैं जो लगातार पहले काम करते थे। उनसे मजदूर जो है, उनसे कई लोगों को रोजगार मिलती थी, लेकिन अब वो सारे कारखाने जो हैं वो बंद हो गए हैं। ना वहाँ मजदूर हैं, ना ही वहाँ अब कोई काम होता है। वो कारखाने जो हैं वो खंडर के रूप में नजर आते हैं, जहाँ एक तरफ बिहार सरकार उस कारखाने को अपनी संपत्ति तो बता ही रही है, तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड सरकार जो है अब इस मामले को लेकर कोर्ट तक पहुंच चुकी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अनेक अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।